हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हाल फिलहाल में बिहार शिक्षक भर्ती की जो एक प्रक्रिया थी, जो पहले वाली थी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और फिर दोबारा से बिहार सरकार के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द ही चालू की जाने वाली है और उसके लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है। जो पहले वाली जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें से 1,70,000 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिनमें से 1,20,000 के समथिंग अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि उन पर जो है ये भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। और बाकी के 70,000 पद जो हैं, सॉरी, एक जो 50,000 पद हैं उनका अभी थोड़ा संशय बना हुआ है, क्या है क्या नहीं। वहीं पर बात करें हम बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की, तो उसमें जो फेज़ 2 है ये, इसको लेकर के भी बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। इसमें अभी थोड़ा ये संशय बना हुआ है कि क्या जो बिहार सरकार की जो भर्ती है वो 70,000 पदों पर होगी या फिर ज़्यादा पदों पर होने वाली है। ठीक है। तो देखिए, जितने भी पदों पर होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं वो है, क्या ये जो बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी आपके लिए बेटर रहेंगी, या 6 to 8 या 6 to 10 या फिर 6 to 12। देखिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपको कहाँ से और किस तरीके से और कैसे पढ़नी है, कौन-कौन सी पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके 2 एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है। वहीं पर देखिए, तीनों भर्ती हैं। पहले मैं आपको वैकेंसीज़ बता देता हूँ। देखिए, जूनियर के लिए बात करें हम, सॉरी, 1 सेकंड। जूनियर के लिए अगर हम बात करें, मतलब कि 6 टू 8 के लिए बात करें, जिसे हम जूनियर शिक्षक बोल देते हैं, इसमें 31,982 पद हैं। ठीक है। वहीं पर बात करें हम 9th 10th, मतलब कि टीजीटी के लिए जो पद हैं रिक्त बताई गई हैं, जितनी वैकेंसीज निकल कर आई है 70,000 पदों में से, वो हैं 18,880। ठीक है। और वहीं पर बात करें हम 11th और 12th, ये 70,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है। और 11th 12th की बात करें, मतलब कि पीजीटी की, तो इस पर ये पद हैं 18,830। ठीक है। तो ये सारे पद हो गए जिन पर लेकर के भर्ती प्रक्रिया बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 होने वाली है। ठीक है। अब मैं इन सभी का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊं, तो सबसे पहले क्या होगा, टीजीटी पीजीटी को अगर हम अलग रखें तो एक कॉमन क्वेश्चन, एक कॉमन पेपर होता है लैंग्वेज का। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 की अगर हम बात करें तो इसमें ना 2 पेपर होंगे आपके। एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर सेकंड, जिसमें जो पेपर 1 होगा वो होगा लैंग्वेज वाला। ठीक है। और लैंग्वेज वाले में क्या होगा, आपको 2 लैंग्वेज चुननी पड़ेंगी, हिंदी और इंग्लिश। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश से होगा। और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी के 75 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर बात करें हम पेपर 2 की, तो पेपर 2 में क्या होगा, आ, वो 120 नंबर का होगा। ठीक है। 120 नंबर का ये होगा। और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 100 नंबर का होगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें से केवल आपको 100 में से केवल 30 नंबर लाने होंगे। वहीं पर बात करें पेपर 2 की, तो ये 120 नंबर का होगा और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। इसी के आधार पर आपको आ, आपका जो है वो चयन होगा। ठीक है। और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। ठीक है। वहीं पर बात करें हम, अ, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसके लिए कौन-कौन सी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है और कौन से सब्जेक्ट के लिए, मतलब अगर आप मैथ के लिए पढ़ते हैं तो क्या करना है, साइंस के लिए करते हैं तो क्या करना है, एसएसटी के लिए करते हैं तो क्या करना है, लैंग्वेज के लिए करते हैं तो क्या करना है। देखिए, आपको इन सभी चीज़ों के मैं बारे में बताऊँ तो सबसे पहले इस पेपर का जो पैटर्न है वो जान लेते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसमें ना 40 नंबर का
इसमें से 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। ठीक है, वहीं पर बात करें बाकी का जो 80 नंबर होता है वो सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड होता है। मतलब कि इसमें जो भी सब्जेक्ट से आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने इस एग्ज़ाम को फिलअप किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैथ से क्या है, तो मैथ के क्वेश्चंस 80 नंबर से देखने के लिए मिलेंगे, 80 नंबर में देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पर बात करें हम साइंस की क्या है, तो साइंस के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर एसएसटी से क्या है तो एसएसटी के, अगर लैंग्वेज से क्या है तो लैंग्वेज से। ठीक है, देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 to 8 की जो एनसीईआरटी हैं वो क्या सफिशिएंट होंगी? देखिए अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर जाने तो इसके लिए होगा आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली जो भर्ती प्रक्रिया हुई है जिसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी होने वाली है कंप्लीट, उसको अगर हम देखें उसका एग्ज़ाम का लेवल जो था वो बहुत ही हाई था। क्या था? बहुत ही ज़्यादा हाई था। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहूँगा कि 6th to 8th की जो एनसीईआरटी है वो सफिशिएंट आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेंगी। वहीं पर बात करें हम 6th to 10th, 6th to 10th, अगर हम बात करें प्लस एक प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। क्या रहेगा? सफिशिएंट रहेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो बाकी की कसर होगी वो प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट हो जाएगी। 6th to 10th आपकी जो जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, वहीं पर बात करें हम प्रैक्टिस सेट की, तो एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट जिसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एसएसटी है या फिर और भी चीज़ है, मैथ्स, साइंस या फिर और भी वो है, तो आपको उन सभी के लिए 6 to 10 तक की एनसीईआरटी तो मस्ट है, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और वहीं पर बात करें प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ के साथ लगाने हैं। देखिए अब मैं एक चीज़ और, 6th to 12th क्या ये सफिशिएंट रहेंगे? क्या ये एग्ज़ैजरेट हो जाएगा? मतलब कि क्या 11th-12th की जो बुक्स होंगी वो उनको पढ़ना सही नहीं रहेगा क्या जूनियर शिक्षक भर्ती के? तो इसका आंसर मैं कहूँगा कि बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी को अगर एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए 6 to 12th तक की जो एनसीईआरटी हैं वो सही रहेंगी। लेकिन 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी है वो भी सफिशिएंट रहेंगी विद प्रैक्टिस सेट, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, 6 to 12 तक की है तो आपकी जो तैयारी होगी, जो प्रिपरेशन होगी वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी और ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो 6th to 10th या फिर 6 to 12th आप दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप पहले भी इनको पढ़ चुके हैं तो आप 6 to 12 तक की कर लीजिए तैयारी। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ क्या आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। और जो सब्जेक्ट कंसर्न है ना, इस पर आपको ज़्यादा समय देना है। और जो बाकी का जो पोर्शन है जैसे लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब समय नहीं देना, बट हाँ आपको समय देना है। लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन इसी चक्कर में आपको लैंग्वेज प्लस जो बाकी का 40 नंबर का जो पोर्शन है उसको नहीं भूल जाना, क्योंकि 40 नंबर की भी तैयारी आपको करनी है। और उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूँ तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक उत्कर्ष चैनल है जिस पर कुमार गौरव सर की एक सुबह सुबह की करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास चलती है, उसको आप ले सकते हैं। और फिर प्लस मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप सिलेबस वाइज अगर आप देखोगे तो ये कुछ जो टॉपिक हैं, नॉर्मल जो टॉपिक है उनको आप सर्च करके यूट्यूब के किसी चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी होती है, तो उन पर आप उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर। आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, उसको आप देखिए, जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, जो जिसका भी पढ़ाया है वो आपको समझ है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें हम बाकी का जो हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट डेली लगा सकते हैं। ठीक है ना, 1 से 1.5 घंटा अगर आप चाहें तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर किसी ने नहीं पढ़ी होगी, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो पहली बार तो नहीं होगा, बट हाँ हो सकता है कि उसको ना 1 से 1.5 घंटा देने में आपको आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है
वो 6 टू 10th तक की तो मस्ट है विद प्रैक्टिस सेट। अगर आपकी तैयारी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचानी तो आपको 6 टू 12th करनी है, लेकिन आप एक ही महीना मिलेगा तो मैं कहूँगा कि 6 टू 10th तक की तो आप पढ़ ही लीजिए, प्लस एक प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से खत्म कर दीजिए 7-8 दिन में, और फिर उसके बाद 11th और 12th पर अच्छे से ध्यान दे दीजिए, और जो बाकी का पोर्शन बचे उसको प्रैक्टिस सेट के साथ खत्म कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।